हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगी। अब हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या कहती है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा इज इंटरनल एनर्जी, क्यू इज हीट एंड डब्ल्यू इज वर्क डन। तो इसको नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी उस वक्त क्या हो जाती है? 0। तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू। यहाँ मैं लिख दूंगी वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वक्त कंडीशन क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। सेकेंड प्रोसेस हम लेंगे, वी हैव एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? व्हेन हीट चेंज इज कांस्टेंट, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, ना ही हीट एंटर कर रही है सिस्टम के, ना ही लीव करेगी। तो क्यू क्या हो जाएगा? 0। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में अगर हम बेटा यहाँ पे क्यू 0 कर देंगे तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगी? वर्क डन के। यानी इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? वर्क डन के। ऐसे ही तीसरा प्रोसेस हम लेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी? 0। डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। तो हमारे पास डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, फर्स्ट लॉ। वर्क डन क्या है बेटा? वर्क डन क्या है? माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम 0 हो गया तो वर्क डन क्या होगा? 0। यहाँ पे भर दो। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्यू के बेस में क्या लिखेंगे? पैरों में इसके आ गया वी। तो क्यू वी इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कंडीशन याद रखिए, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरह हम यहाँ पे एक और ले सकते हैं। हमारे पास लास्ट एक प्रोसेस रहेगा, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या? अब बार से याद रखो, बार किसके यूनिट है? प्रेशर के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन अगेन क्या है? माइनस पी डेल्टा वी। तो फिर से अगर प्रेशर 0 हो गया तो वर्क डन भी 0। यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा ई किसके इक्वल है? क्यू पी लेंगे। अब ये क्यू पी क्यों लिया पैरों में? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन। यहाँ पर बेटा हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए इज टू बी, रिएक्टेंट इज टू प्रोडक्ट। अब फॉर रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट्स ए है तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है एच। एंथैल्पी किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही फॉर बी क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट साइड, एच बी इज इक्वल टू ई बी प्लस पी वी बी। अब आपको पता है ना हम एच मेजर कर सकते हैं ना ही हम ई मेजर कर सकते हैं, हम चेंज मेजर कर सकते हैं इसकी। तो हम चेंज के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? सब्ट्रैक्ट करेंगे एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए, सॉरी ई बी माइनस ई ए आएगा पहले। यहाँ पे पी कॉमन लेंगे, वी बी माइनस वी ए। एच बी माइनस एच ए, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई एंड चेंज इन वॉल्यूम पी डेल्टा वी। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पी डेल्टा वी। अब आइडल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या पी डेल्टा वी को लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। अब याद रखें डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन जी है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो कि गैशियस होने चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, गैशियस मोल्स लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या इसको क्या लिखेंगे बेटा? पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर टी। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन बन गई डेल्टा एन जी आर टी।
ठीक है। Ng नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस मोल्स का चेंज, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज है टेम्परेचर। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें केसेस आते हैं, तो वो केस डिस्कस करेंगे। केस 1, जब कहता है डेल्टा एच, ये इक्वेशन है बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसके केसेस देखेंगे। कहते हैं कि अगर इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर हो गया तो कब होगा, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। केस 1। केस 2, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कब, जब इसमें कुछ वॉल्यूम ऐड होगा, तो डेल्टा वी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है। और लास्ट केस क्या होगा बेटा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, तो ये कब पॉसिबल है, जब इसमें से वॉल्यूम डिक्रीज हो। तो डिक्रीज कैसे होगा, वेल डेल्टा वी नेगेटिव